गुड मॉर्निंग। सबकी शिक्षा निःशुल्क चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के मॉर्निंग न्यूज़ में हम शुरुआत करते हैं झारखंड से, जो विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। बिहार, झारखंड, राजस्थान की, उत्तर प्रदेश की हैं। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो। देखिए, झारखंड के विद्यालयों में पढ़ाई जाएगी दिसम गुरु शिबू सोरेन की जीवनी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने लिया है निर्णय। और झारखंड के जन्मदाता झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाए थे और झारखंड के लिए आंदोलन किए थे। राज्यपाल विधानसभा से दूसरी बार बिल लाने पर उसे राष्ट्रपति को नहीं भेज सकते हैं। ये विधानसभा से अगर पारित होती, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, नहीं तो राज्यपाल एक तरह से मनमानी करेंगे और इस तरीके से चुनी हुई सरकार का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर वो बिल लेती है तो उसको मानना पड़ेगा। और हिंदी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है बोली जाने वाली। देखिए आप सभी लोग, पहले नंबर पर अंग्रेजी है, उसके बाद चाइनीज है, उसके बाद हिंदी का नंबर आता है। रूस बोला 5% सस्ता तेल भारत को देंगे और भारत से कारोबार भी बढ़ाएगी। अमेरिकी टैरिफ लगने के कारण ये डिसीजन लिया गया है। उपराष्ट्रपति चुनाव में अब तक का सबसे रोचक उपराष्ट्रपति चुनाव है। इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच टक्कर होगा। रेड्डी और राधाकृष्णन आमने सामने हैं। देखना है तेलुगु देशम क्या गुल खिलाती है। सबकी नज़र उस पर है, रेड्डी की तरफ जाती है कि राधाकृष्णन की तरफ। तो आप लोगों को भारत की जो बैलिस्टिक मिसाइल है, सफल परीक्षण हो चुका है। चौथे चरण की शिक्षक भर्ती को विज्ञापन 10 दिनों में आ जाएगा। शिक्षा मंत्री सुशील कुमार ने दी जानकारी। जल्द ही विज्ञापन आप लोगों के सामने देखने को मिलेगा। इसके लिए आप लोग तैयार रहिए। TRV 4 का एग्ज़ाम भी विधानसभा चुनाव से पहले कराने की उम्मीद है। और इस विज्ञापन से पहले आप लोगों को स्टेट भी देखने को मिल सकता है। स्टेट के लिए सहमति बन चुकी है और 10 दिनों में निर्णय होगा। तो चौथे चरण TRV 4 की वैकेंसी जाने वाली है। आप लोग तैयार। OTR में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी कर सकते हैं संशोधित। उत्तर प्रदेश में OTR होने से पहले मोबाइल नंबर, ईमेल और गृह राज्य और गृह जनपद में संशोधन की नहीं थी अनुमति। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण हो चुका है कि पाकिस्तान, चाइना और आधी दुनिया को कवर करता है। इस बैलिस्टिक मिसाइल से हम लोगों का सामरिक शक्तियाँ बहुत बढ़ गई हैं। आउटसोर्सिंग भर्तियों में भी पूरा आरक्षण होगा। देखिए, भर्ती के लिए अब होगा। देखिए, व्यक्तिगत बीमा प्रीमियम को GST से मिली छूट देने की तैयारी और मेडिकल और व्यक्तिगत बीमा में छूट मिलेगा, जिससे बीमा प्रीमियम सस्ता होगा। 18% GST लगता था, वो बंद होगा। अब हर मिनट बुक हो सकते हैं 25,000 रेलवे टिकट रेलवे टिकट तैयारी हो चुकी है। रेल मंत्री ने जानकारी दिया है। तो मेडिकल में UG और PG की 8,000 सीटें बढ़ेंगी MBBS के लिए, और ये सीटें बढ़ाई जा रही हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, जिससे छात्रों को MBBS करने में आसानी होगी, MBBS की डिग्री मिलेगी। तो गड्ढों से भरी सड़क पर हम टोल नहीं वसूल सकते हैं, कोर्ट का आदेश है। शीर्ष अदालत ने केरल हाईकोर्ट के तर्कों से जताई सहमति। इसमें कहा गया है सड़कों पर घंटों जाम रहता है, सड़कों पर गड्ढे हैं, तो टोल क्यों दिया जाए। टोल के लिए भी अच्छी सड़क चाहिए। संविदा चालकों के लिए 25 से लगेगा रोजगार मेला उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज में देने होंगे। यहाँ होंगे जीरो रोड पर, लीडर रोड पर, प्रयाग डिपो पर। देखिए आप सभी लोग, नीट और JEE की तैयारी में साथी ऐप बन रहा है मददगार। आप लोग साथी ऐप के माध्यम से नीट JEE में अपना करियर बना सकते हैं। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी करिए, नीट और JEE के अभ्यर्थी कर सकते हैं। भारतीय उत्पादों के लिए अमेरिकी दरवाजे बंद हुए तो रूस में उनका स्वागत किया गया, और रूसी राजदूत ने कहा
अमेरिकी प्रतिबंधों का तोड़ निकाल लेंगे भारत रूस। और हम लोग कोई भी प्रतिबंध झेलने के लिए तैयार हैं। DU में PhD प्रवेश की अधिसूचना जारी, बांटी गई 3 श्रेणियाँ, एक JRF, नेट और एक सामान्य ग्रेजुएट। तो आप सभी लोग देखिए, आवेदन कर सकते हैं जो लोग PhD करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में मुफ्त राशन के लिए 71,000 सुहागिनें बन गई विधवा। ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, 71,000 की संख्या है। ये देखिए, बहुत ही शर्म की बात है। उत्तर प्रदेश में इसकी जांच चल रही है। आप सभी लोग इसके लिए सतर्क रहें, सावधान रहें और भ्रष्टाचार जो हो रहा है इसको बंद करने में सहायक हो। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 11वीं पंजीकरण 10 सितंबर तक आप लोग कर सकते हैं। डेट बढ़ चुकी है। और बीटेक विद्यार्थी अनिवार्य रूप से करेंगे कौशल आधारित कोर्स। ये कौशल आधारित कोर्स आप लोग कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में फर्जी डिग्री के वाले 22 शिक्षक बर्खास्त किए गए हैं। वेतन की होगी रिकवरी। आजमगढ़, उन्नाव और अन्य जिलों से ये फर्जी अध्यापक पकड़े गए हैं जिनकी डिग्रियां फर्जी निकली हैं। और 69,000 शिक्षक भर्ती में ये चयनित हुए थे। और हम बात करते हैं शिक्षा मित्रों को समायोजन व स्थानांतरण का इंतजार है। उनको मूल विद्यालयों में स्थानांतरण के लिए अभी भी परेशान है, उनका स्थानांतरण नहीं हो पा रहा है और सरकार शिक्षा मित्रों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। 8 वर्षों में 2 गुने से ज़्यादा हुए प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश में। कृषि, सेवा, उद्योग व अन्य आर्थिक गतिविधियां बढ़ने से आमदनी में आया है उछाल। तो आप सभी लोग देखें, बिहार में TRE-4 आने वाला है। विधेयक रोके जा सकते हैं तो क्या सरकारी राज्यपाल की मर्जी पर चलेंगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो और व्यवस्था के एक अंग की अपेक्षित न होने से असमर्थता होती है। केंद्र ने विधेयक को राज्यपाल के पास से एक बार मंजूरी नहीं मिलने पर दोबारा भेजने के लिए कहा है और दोबारा राज्यपाल को स्वीकार करना पड़ेगा। बिना जोत वाले भी खरीद रहे हैं 40-50 बोरी यूरिया, भोगी सख्त कार्रवाई। ये यूरिया की कालाबाजारी हो रही है और यूरिया की ब्लैक मेकिंग हो रही है। पाकिस्तान और नेपाल में सप्लाई होती है, स्मगलिंग होती है। इससे सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में सट्टेबाजों पर नकल होगा। सट्टेबाजी अपराध की श्रेणी में आएगा। इसके लिए मैं वीडियो डाल चुका हूँ पिछली बार। तो अब हाईकोर्ट के परिषदीय स्कूलों के विलय के मामले में एक महत्वपूर्ण सुनवाई आज होगी। हाईकोर्ट ने सीतापुर के स्कूलों की यथास्थिति बनाए रखने का दिया था आदेश। कानपुर नगर CMO को दी गई चार्ज को चुनौती देने वाले भी याचिका की सुनवाई होगी। आज हाईकोर्ट से महत्वपूर्ण सुनवाइयों का होगा जो लखनऊ बेंच में होगा। DM कमिश्नर के दफ्तरों में भर्ती होंगे 378 कनिष्ठ सहायक। आयोग ने मंजूर किया राजस्व परिषद का प्रस्ताव। PET के नतीजों के बाद शुरू होगी प्रक्रिया। वन विभाग में 200 रिक्त पदों पर होगी भर्ती। तो बाल वाटिका के बच्चों के लिए 53 करोड़ से आएगी शिक्षण सामग्री। को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों व बाल वाटिका के लिए रखी गई है स्वीकृति। बाल वाटिका और आंगनबाड़ी केंद्र दोनों को एक जगह किया जाएगा। CGL में DSP का जवाब खारिज। ASP को शपथ पत्र देने का निर्देश। झारखंड में कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा जो पेपर आउट लीक के कारण हुआ था उसमें पेपर आउट हुआ था। DSP का जवाब खारिज हो चुका है। SP का शपथ पत्र देने का निर्देश दिया गया है। तो अधिक नंबर पाने के बाद भी नहीं कर सके कई अभ्यर्थी क्वालिफाई। निर्धारित अंक से अधिक अंक पाने के बाद सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया गया। स्नातक और इंटर प्रशिक्षित सहायक अध्यापक नियुक्ति में शिकायत की गई है। इनका शिकायत ऑनलाइन लिया जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप पारदर्शिता से की गई नियुक्ति प्रक्रिया। रिम्स प्रबंधन ने कहा है। रांची में
तो हो रहा है। अब हम बात करते हैं विभाग के नए नियमों से एएनएम जीएनएम के 4000 विद्यार्थियों का भविष्य अधर में। फर्स्ट ईयर के छोड़ सेकेंड और थर्ड ईयर की परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। तो जेपीएससी ने 3 शिक्षकों को प्रोन्नति देने की अनुशंसा की है। ये रांची विश्वविद्यालय में है। पूर्व में आयोग में ही आए थे, नहीं मिले विद्यार्थी, बंद हो गए पीजी के 5 वोकेशनल कोर्स। 2 कोर्स तो शुरू भी नहीं हो सके, एक शुरू होते ही बंद हो गया। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।